मैं आज आपको एक ऐसी असफल मोहब्बत की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन वो सच्ची घटना पर आधारित है। नीरज तथा सलमान दो बच्चे थे जो कि इकट्ठे स्कूल में जाते, वापिस आते, गली में खेलते। उन बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब वो प्यार के बंधन में बंध गए। अब जो जो बड़े होते गए उन्हें पता चलता गया कि तुम्हें तो एक दूसरे की चाहत है, एक दूसरे के बगैर वो अपने आप को अधूरा समझने लगे। कभी एक दूसरे की किताबें मांगते, कभी कापियां मांगते, एक दूसरे को हमेशा ही सहायता करने के बहाने से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर बात करते। अब दोनों ही पड़ोसी थे, धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे, लेकिन दोनों बच्चों के धर्म अलग थे। दोनों बच्चे पवित्रता से मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में कोई छल कपट या हेरा फेरी नहीं थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों ही जवान हो गए। अब सलमान ने नीरज से कहा कि हम शादी करें तो कैसे करें? यदि हम शादी करेंगे तो अलग धर्म से संबंध रखते हैं, हमारा समाज बिगड़ जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे। हम अपने परिवार वालों की, कुटुंब वालों की हड्डियों के ऊपर मोहब्बत का महल नहीं बसा सकते। दोनों ही समझदार थे। उन्होंने एक दूसरे से मिलकर फैसला किया कि हम प्यार को तो अपने दिल से नहीं निकाल सकते, लेकिन अपनी समझबूझ से ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तथा हमेशा ही एक दूसरे का दिल में जगह रहेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे कारण दो परिवारों का, दो समाजों का टकराव हो तथा हमारे कारण खून खराबा हो जाए और हमारी आत्मा में कभी भी शांति न हो पाए कि हमारी वजह से इतना खून खराबा हुआ कि इतिहास भी गवाही देने लगे। अब क्या होता है कि नीरज की शादी कहीं हो जाती है, लेकिन जो ही वो दुल्हन बन के जाती है, दुल्हन के लिबास में बहुत सुंदर लगती है। अपने आप से समझौता करती है कि चलो प्यार तो दिल में ही रहेगा, ये तो तन है, शादी तो तन से हुई है। मैं अगले का घर बसाऊंगी, अच्छी तरह से उसको प्यार दूंगी तथा कोई भी बेवफाई नहीं करूंगी, क्योंकि बेवफाई तो उन्होंने पहले भी कभी नहीं की थी। अब नीरज शादी होके चली जाती है और 6 महीने तक उस परिवार में उसे खूब प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, लेकिन 6 महीने के बाद ही उसका पति एक्सीडेंट में गुजर जाता है। अब जो उसकी हंसती खेलती लाइफ थी, एक जवान बच्ची विधवा के लबेस में अपने घर आती है। परिवार वाले भी बहुत दुखी होते हैं कि जिस बेटी को 6 महीने पहले सजा संवरा कर, इतने गहने कपड़े देकर नई जिंदगी के लिए किसी के घर भेजा था, आज वो सफेद बाणे में, सफेद कपड़ों में हमारे घर आई है। माँ बाप के तन में कोई बाकी नहीं थी, लेकिन विधाता के आगे किसकी चलती? विधाता का खेल तो
अपना निराला ही है। अब सलमान उससे मिलता, उसकी धीर बंधाता और उसे कहता कि चलो जो खुदा को मंजूर था वो हो गया, लेकिन हम ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, एक दूसरे का दुख सुख में साथ देते रहेंगे, लेकिन दो समाजों का टकराव कभी नहीं होने देंगे। अब क्या होता है कि 1947 आ जाता है और भारत पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। अब सलमान तो मोहम्मडन था, उसके माता पिता तथा वो खुद पाकिस्तान चला जाता है और नीरज हिंदुस्तान में रह जाती है। लेकिन दोनों ही सोचते हैं कि कम से कम एक दूसरे से बातें करके हमें शांति मिलती है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। अब क्या किया जाए? अब कई साल हो गए, नीरज अपना विधवा के रूप में जीवन व्यतीत कर रही थी तथा सलमान की शादी पाकिस्तान में जाकर हो गई, लेकिन सलमान का दिल तो हिंदुस्तान में था। अब वो हमेशा ही अपनी बीवी से बातें करता और नीरज के बारे में बताता कि मेरी एक दोस्त है हिंदुस्तान में जो विधवा हो चुकी है, मेरा दिल हमेशा उसके बारे में सोचता है, उसके अच्छे के बारे में सोचता है कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाए। अब घर वालों के कहने सुनने से नीरज की भी दूसरी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन दोनों की तरफ बरकरार रहती है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तथा उनकी अच्छी बातें बुरी बातें सभी साझा करना चाहते हैं कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे क्या जीवन व्यतीत हो रहा है। अब 10 साल के बाद सलमान हिंदुस्तान आता है और अपने गांव में आता है, नीरज के बारे में पूछता है, उसे पता चलता है कि फलां गांव में उसकी शादी हुई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब वो उस गांव में जाता है, लेकिन क्या कहे, कैसे मिले? कुएं पर बैठ जाता है, जो ही नीरज पानी लेने आती है उसे देखता है। अब किसी लड़के को अपना दोस्त बनाता है और कहता है कि तू इनकी खैर खबर लेकर मुझे बता कि इनका परिवार कैसा है और कैसे रहते हैं। अब वो उसे बताता है कि अच्छा परिवार है और नीरज को कोई दुख नहीं है, उसे शांति मिलती है और वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान वापस चला जाता है। लेकिन फिर भी उसकी कसक यूं की यूं रहती है और हमेशा ही सोचता है कि देखो, एक लड़की जो इतनी अच्छी है, जिसे मैं चाहता था, उसके साथ विधाता ने क्या खेल खेला और उसे दूसरी शादी भी करनी पड़ी, लेकिन मैं उसका राहगीर नहीं बन सका, क्योंकि हमारे धर्म अलग है, मजहब अलग है, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्योंकि हम अपने समाज की मान मर्यादा को सोचते हैं। इसलिए हम एक दूसरे के लिए बने तो हैं, लेकिन दूर से सोचने के लिए। समय गुजरता गया, उधर से नीरज भी अपने बच्चों के लालन पालन में तथा उनकी जिम्मेवारियों में घिर गई। उधर सलमान के भी अपने बच्चे थे, वो भी अपने बच्चों में की जिम्मेदारियों में घिर गया। लेकिन जब भी दोनों को फुर्सत के पल मिलते, एक दूसरे के बारे में सोचते कि हम कैसे गली में खेलते थे, कैसे जोड़ पर जाकर इकट्ठे बैठ के बातें करते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, पेड़ों पर खेलते थे, एक दूसरे से सब तरह की बातें होती थी, पढ़ाई के बारे में बातें करते थे, एक दूसरे की कॉपी किताबें लेते थे तथा फिर लौटा देते थे, शेर वगैरह लिख देते, इधर से उधर शेर पढ़ लेते और खुश हो जाते। लेकिन आज देखो सलमान कितनी दूर है
और नीरज कितनी दूर है। हजारों मील का फासला है, लेकिन दिलों का फासला आज भी कम नहीं हुआ है। अब क्या होता है, दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं। फिर 30 साल के बाद सलमान को हिंदुस्तान आने का मौका मिलता है और उसका मन करता है कि मैं नीरज की सही सलामती का पता करूं, और सीधा उसकी ससुराल पहुंच जाता है। वो भी बूढ़ी हो चुकी होती है, उसके गालों में झुर्रियां पड़ी होती हैं, आंखों से कम दिखता है, बाल सफेद हो चुके हैं। सलमान का भी यही हाल है, उसने भी बोथा पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, सफेद हो चुकी है, सफेद बाल हैं, हाथ में छड़ी है। वो पूछता है कि भाई उनका घर कहाँ है। कोई पूछता है बाबा आपको क्या काम है। बोले कुछ नहीं, मैं राहगीर हूं, चाय पानी पी लेता और उनके घर थोड़ा आराम कर लेता, वो मेरे जानकार हैं। अब नीरज भी बुढ़िया हो चुकी थी। वो जाके बैठता है, उसके लड़के आते हैं, कहते हैं बाबा आप कौन हैं। बोले भाई मैं तुम्हारे मामा के गांव का हूं और तेरी माँ को जानता हूं, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे। उन्हें उस किस्म का कोई भय नहीं था कि अब कोई तुझे कुछ कहेगा या कोई अपशब्द बोलेगा। अब नीरज भी बूढ़ी हो चुकी है और घाघरी पहने हुए, सफेद बाल, सफेद पलके, आंखों से दिखता कम है, अंदर से निकल कर आती। जो ही सलमान उसे देखता है, उसे दिल में बहुत दर्द होता है कि हो सकता है नीरज मेरे पास होती तो मैं बेगम की तरह रखता, और शायद जो इसके हालात आज हैं वो न हो पाते, और मैं इसे सही सलामत रखता, अच्छा खिलाता पिलाता, जिम्मेवारियों से दूर रखता, कोई चिंता नहीं होने देता। लेकिन परमात्मा को, खुदा को यही मंजूर था जो इसके साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। लेकिन ये असफल मोहब्बत, असफल प्यार दोनों की जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जो कि अंत समय तक उनके साथ रहा, और अंत समय में उन्हें अपने साथ ही अपने दुख को, दर्द को लेकर जाना पड़ा। ये थी एक असफल प्यार की कहानी। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को शेयर कीजिए कि यदि मोहब्बत करें, प्यार करें तो पवित्र करें, किसी की जिंदगी बर्बाद न करें, किसी की जिंदगी में रोड़ा न बने, किसी को दुख दर्द न दें, किसी को समाज में कलंकित न करें। प्यार करें तो सच्चा करें, जैसे मीरा ने परमात्मा से भी प्यार किया था, लेकिन वो सच्चा प्यार था। हम इंसान भी सच्चा प्यार कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की प्यार करें तो उनमें सच्चाई न हो, पवित्रता न हो। पवित्रता के द्वारा प्यार किया हुआ ही भगवान की भक्ति है, परमात्मा की वंदना है। जो सच्चा प्यार करते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं, उन्हीं की दुआ परमात्मा सोचता है। हो सकता है नीरज और सलमान इस जन्म में तो न मिल सके, हो सके अगले जन्म में वो इतने अच्छा जोड़ा बने, उनकी शादी हो और इतना अच्छा गृहस्थ बसाएं कि एक दूसरे से प्यार से रखें, प्यार से रहें, क्योंकि उनकी पुनर्जन्म की भावना उनके साथ ही चली गई और वो एक दूसरे से जुदा होते हुए दुनिया से भी जुदा हो गए। कई बार हम सुनते हैं कि फलां पति पत्नी का प्यार बहुत ज्यादा प्यार है, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते, एक दूसरे की सलाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो हो सकता है वो पिछले जन्म में नीरज और सलमान की तरह प्रेमी रहे हों और उनका प्यार जो पुनर्जन्म का प्यार था आगे चलकर उस जीवन में सफल हुआ हो। यह विधाता का खेल है, किसी को कुछ नहीं पता। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया करके इसे शेयर अवश्य कीजिए। ओम।